Hello, aspirants. Hope you are doing well and high in your spirits. And while keeping your spirit high, I'm expecting that you must be balancing your preparation in GS and CSAT. आप CSAT को लास्ट के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ रहे होंगे एंड एट द सेम टाइम पूरा इंटायरली आपका 8-10 घंटे आप जो भी पढ़ रहे हो जीएस पे फिक्सेटेड नहीं होगा. व्हाई आई एम टेलिंग दैट, दो तीन बातें हैं कि सीसेट का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है. इन अ वे इफ आई से सो कि लास्ट ईयर जिस तरह से मेंस में क्वेश्चन मेंस के कॉपीज आए हैं, जो लोग मेंस लिख रहे थे उनकी कॉपीज आई हैं, वो कुछ सिग्निफाई करता है दैट जीएस का उनके पास कितना लिटिल नॉलेज था. एंड बिकॉज दे वर एबल टू मेक थ्रू सीसेट पेपर, तो वो उनका प्री क्वालिफाई हो गया है. तो अब दो चीजें हैं कि एक तो कि सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये सिर्फ एक स्टेटेड फैक्ट है. एक तरह से ये आपका डिसाइड कर रहा है कि वेदर यू विल बी राइटिंग मेंस और नॉट. सो सीसेट को आप लाइटली नहीं लिख सकते, सीसेट को लास्ट के लिए भी नहीं रख सकते. तो इन्हीं चीजों पे हम बात करने वाले हैं कि सीसेट का अप्रोच कैसा हो. आपका टेस्ट सीरीज लगाएं, आप क्लासेस लगाएं, या फिर टेस्ट सीरीज का कितना रिलेवेंस है स्पेशली फॉर सी सेट, बिकॉज योर टाइम इज वेरी लिमिटेड एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू क्वालिफाई इन जीएस पेपर 1, क्योंकि कट ऑफ तो वहां पे डिसाइड होता है और वहां पे मेरिट बनती है. बट सी सेट एक आपका एक पेन पॉइंट है जिसको पार करना बहुत जरूरी है. Firstly, we'll be talking about reason of failure. As I stated कि लास्ट मेंस में जो कॉपीज आई हैं, वो जो जिन्होंने मेंस लिखा है, पर उनको भी नहीं पता था कि वो मेंस देंगे, बिकॉज जिन जो उनका जीएस का नॉलेज दिखता था उन कॉपीज में. सो सीसेट का में जो फेलियर का रीजन है, वो सिर्फ यूपीएससी की तरफ से जो टफनेस है वो इंक्रीज होती जा रही है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है. सिर्फ हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि ये क्वालिफाइंग नेचर का तो है, बट क्वेश्चंस क्या क्वालिफाइंग नेचर के आ रहे हैं. तो क्या ये सिर्फ यूपीएससी की तरफ से इशू है, या फिर एज अ एस्पिरेंट हमारी तरफ से भी कोई कहीं अप्रोच में कमी रह जा रही है, कोई इग्नोरेंस वाली एलिमेंट आ रहा है. तो मेरे हिसाब से रीजन ऑफ फेलियर की बात करें तो ये दोनों है. हर अगर यूपीएससी की तरफ से देखें तो यस, यूपीएससी ने स्टेटेड फैक्ट ये रखा है कि इट इज अ क्वालिफाइंग नेचर. तो आपका पेपर जो होना चाहिए वो क्वालिफाइंग नेचर का है एंड वी हैव टू गेट थ्रू दैट 66.66 का बैरियर. देन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए दैट शुड बी इजी टू ऑल. even those who are BTech graduates and engineers, they are not able to clear the paper. तो ये आईआईटी और आईआईएम का एंट्रेंस जो होता है, उस तरह के क्वेश्चंस नहीं देने चाहिए. तो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कोएर्सन फ्रॉम यूपीएससी ऑल्सो. वो इस चीज को कॉग्निजेंस इस चीज का कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं कि भाई ये क्वालिफाइंग है, अदरवाइज इस पे मेरिट बना दो, मेरिट दोनों पेपर पे बना दो, फिर देखो बात बनती है. तो ये वाली बात उनके साइड से है, बट इस पे हमारा कंट्रोल बहुत कम है. सो वी विल कम टू एरिया वेर हमारा कंट्रोल लाई करता है. एंड हमारा कंट्रोल कहाँ पे है? इन आवर अप्रोच. सो यू नो, एज ए एस्पिरेंट वी आर फेलिंग आवर सेल्व्स. एज ए एस्पिरेंट्स वी आर फेलिंग आवर सेल्फ इफ आई से सो, बिकॉज हम सीसेट का जो अप्रोच है हमारा, हम इसको जनरली एग्जाम के 15 दिन पहले उठाते हैं, फिर या फिर एग्जाम के 1 महीने पहले हम वी आर रशिंग टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड फिर 20-20, 25-25 हजार के, 15-15 हजार के क्रैश कोर्स लेते हैं. एंड इवेंचुअली ना वो क्रैश कोर्स अच्छे हैं, आई एम नॉट सेइंग बैड अबाउट एनीथिंग. उनका यूटिलिटी, वो यूटिलाइजेशन करने के लिए उतना टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा, ना ही तो आप वो टाइम एक्चुअली यहाँ पे इशू टाइम डिवोट करने का है, बैलेंस करने का है जीएस पेपर 1 पेपर 2 में. एज ए एस्पिरेंट व्हेन वी नो दैट कि सीसेट एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट बन चुका है, एंड इफ यू आर इन द गेम फॉर एटलीस्ट 2 years ऑल्सो, यू मस्ट बी नोइंग कि दोज हु आर मेकिंग CSAT, they have high potential of qualifying या फिर getting through the prelims, because जिनका सीसेट हो रहा है, जो सीसेट को किसी तरह से मैनेज कर ले रहे हैं, वो उनका बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रही है. क्योंकि कट ऑफ देखिए ना, जीएस पेपर 1 का कट ऑफ देखिए 80-85 जनरल के लिए, यहाँ पे आप कहीं लाई कर रहे हैं. तो एस्पिरेंट्स क्या करते हैं
कि जीएस के जो 5 पेपर है सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, और अभी लास्ट के तो समय उनके जो 75 से 80 दिन बचे हैं, इसमें दे विल बी पूरा ही पूरा उनका जो डिवोशन होता है वो जीएस पेपर 1 पे होता है। वो लिटरली सीसेट को ऐसे लाइट लेकर ही चलते हैं, इग्नोर करके ही चलते हैं, अनटिल एंड अनलेस की यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, फिर कट ऑफ नहीं आएगा, और फिर उनको रियलाइज होगा कि ओके सीसेट इज द पेन पॉइंट। क्योंकि कट ऑफ आपका अगर 70 75 या 80 के आसपास कट ऑफ जाता है, देन आपको रियलाइज होता है कि यार मुझे तो इससे ज्यादा आ रहा था, यानी मैं सी सेट में फेल किया। और फिर आपके पास कोई स्कोप नहीं होता है कि आप उस गलती को सुधारे। 15 डेज 10 डेज में आप क्या ही कर लेंगे लास्ट मोमेंट के। सो एज ए एस्पिरेंट, जहां जिस एरिया पे हमारे अप्रोच पे हमारा कमांड हो सकता है, वी कैन वर्क ऑन दैट। यू शुड स्टार्ट बैलेंसिंग सी सैट विथ जीएस। जीएस को ठीक है प्रायोरिटाइज कीजिए, ज्यादा टाइम दीजिए, बिकॉज उस पे मेरिट बनती है, बट यू शुड गिव अ रिस्पेक्टेबल टाइम ऑफ योर डेली रूटीन टू सी सेट पेपर ऑल्सो, बिकॉज सी सेट से ही जीएस के थ्रू जाने का रास्ता होता है। क्लियर है? ये सी सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीएस के ऊपर नहीं है तो जीएस के बराबर रख लो, इससे कम मत रखो। जीएस में कितना भी नॉलेज है तुम्हारा, अगर सी सेट में आप क्लियर नहीं करते हैं, आप जीएस के नॉलेज को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे, एंड दोज हु हैव लेसर नॉलेज देन यू वुड राइट मेंस। क्लियर है ये? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट। नाउ आपका सेकेंडली कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर सी सेट। इसके लिए कोई टेस्ट सीरीज लगाएं, टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रिपेयर करें, या फिर कोई कोचिंग के क्रैश कोर्स या फिर कोई क्लासेस ले लें, या फिर क्या क्या अप्रोच हो। सी सी सेट में इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको पता होनी चाहिए कि ओके प्रोबेबिलिटी का सवाल आता है तो कैसे बनेगा, अगर वेन डायग्राम से सवाल आता है तो उसको कैसे डील करना है। तो यहाँ पे यू शुड हैव दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी वेरी साउंड। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही साउंड होनी चाहिए। तो अगर कहीं आपको कंसेप्ट्स में इशू है, यहाँ पे डाउट है, आप क्लासेस ले सकते हैं, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, क्लासेस ले लीजिए, वो कंसेप्ट आपको पढ़ा देंगे, ये एरिया आपका क्लियर हो जाएगा। सो यू शुड गो फॉर द क्लासेस इफ यू हैव डाउट इन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बिकॉज CSAT is nowadays a kingmaker, right? That is CSAT is a वो आपका क्या बोलूं, पास है प्रीलिम्स के थ्रू होकर जाने का। तो आप क्लासेस ले लीजिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो। अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, देन वी हैव डाउट कि वेदर वी शुड गो फॉर टेस्ट सीरीज और नॉट। सी इन ऑल प्रोबेबिलिटीज कोई भी इंस्टीट्यूट एटलीस्ट सीसैट का पेपर यूपीएससी के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर सकता है इन ऑल द गिवन प्रोबेबिलिटीज, राइट? सो आपको आपका जो सीसैट है वो 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड वी आर स्टैंडिंग हियर इन 2024, यानी लास्ट 13 ईयर्स में यूपीएससी ने 13 सेट्स दिए हैं आपको टू प्रैक्टिस द पेपर। क्लियर है ये? आपके पास यूपीएससी के दिए हुए 13 सेट्स हैं। अगर कंप्रीहेंशन की बात करते हैं आप, तो एक सेट में लगभग 25 to 30 क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ कंप्रीहेंशन के। तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन बैंक है आपके कंप्रीहेंशन के, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 into 30, 390 to 340 के 400 के आसपास होता है। So these are the questions which UPSC has framed and which UPSC has given to you कि आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। इनको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यू विल रीड द माइंड, या फिर जो इंटेंशन है यूपीएससी का, वो आप विद द टाइम ये 400 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते कंप्रिहेंशन के, आपको वो अपने आप एक एलिमेंट समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे यूपीएससी खेल रही है। बट अगर यही आप मार्केट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं फॉर सी सैट, तो वहां पे बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट मुझे दिखता नहीं है। तो अगर आप क्लास लगा रहे हैं और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, और उस क्लास के साथ आपको कोई टेस्ट सीरीज मिलती है, तो 2 4 आप वहां पे प्रैक्टिस के लिए लगा लें फॉर योर चेकिंग योर कंसेप्चुअल साउंडनेस। बट अल्टीमेटली यू हैव टू कम टू यूपीएससी पेपर 2011 to 2023 के सारे
क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, एंड इससे बेहतर कोई प्रैक्टिस नहीं होगी एटलीस्ट सी सेट के लिए। अब आपका जो अप्रोच होगा यूपीएससी के क्वेश्चंस का, कैसे करेंगे आप बैकवर्ड्स जाएंगे। यू विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम 2011, आप स्टार्ट करेंगे 2023, देन यू विल गो टू 2022, 2021, 2020 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इवन 2-3 साल भी आप ऐसे पीछे जाएंगे, देन आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ क्लैरिटी आने लगेगी। So this is how you need to approach the UPSC CSAT paper, because ignorance is not a bliss. Ignorance is a bliss ये कहने की बात है, but ignorance is not a bliss here। और आपका जो अप्रोच है, आप एग्जाम के बाद यूपीएससी को जितना भी बुरा भला कह ले, बट जो चीजें जिन पे आपका कंट्रोल है, जो आपके एरिया ऑफ कंट्रोल में है, आप वहां पे काम करिए। Yes, there is an element of coercion from UPSC because it has stated that CSAT is a qualifying paper, but CSAT तो क्वालिफाइंग पेपर को एक मॉडरेट लेवल पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंटेंशन हो कि जिनका CSAT थोड़ा एवरेज हो नीचे रह जाए, और हम मैथमेटिक्स वाले जो साउंड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है उनको ले लें, तो फिर आप जीएस के भी पेपर्स हटा दो। तो ये डिबेटेबल है और हम इस पे बैठ के पूरा दिन बातें कर सकते हैं, बट हम उस पे फोकस करेंगे जो कि हमारे एरिया ऑफ कंट्रोल में है। एंड द एरिया ऑफ कंट्रोल में क्या है, हमारा अप्रोच टू आर सी सेट पेपर। सी सेट को हम लाइटली नहीं लेंगे, हम अभी से इस पे फोकस करेंगे। तो अगर आप अभी तक नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज इस पे इम्फोसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, कंसेप्चुअली लगता है अनसाउंड है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप क्लासेस ले लीजिए, 10-15 हज़ार के क्लासेस जो है वो आपके टाइम और अटेम्प्ट से ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। मतलब 10-15 हज़ार रुपए, तो आप क्लासेस ले लीजिए। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद अगर आपको लगता है कि टेस्ट की बात है, तो गो विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 से उठाइए, 2023, 2022, 2021, 2020 एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप इस तरह से 4-5 साल भी करेंगे ना, उससे भी पहले आपको एक क्लैरिटी आने लगेगी कि कंप्रीहेंशन में कहाँ पे यूपीएससी फंसाने की कोशिश कर रही है। उनके आंसर्स के थ्रू ही आप पहुंच जाएंगे कि ओके, जो क्वेश्चन मेकर का माइंड है वहां पे आप पहुंच जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन, दैट सीसेट का इम्पोर्टेंस क्या है एंड आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। अभी कुछ देर बाद आपको पॉलिटी PD 365 की क्लासेस जाएंगी। एंड टिल देन टेक केयर एंड पढ़ते रहिए बस। थैंक यू वेरी मच।